लोग कैसे कैसे नापेंगे, कैसे कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे रकबा निकालेंगे, हमको बहुत चीज़ याद करना होगा। तो अभी 6 सब सर्वे में क्या है कि जितना प्रकार का जमीन है ना, 6 प्रकार से नियम क्षेत्रफल निकाला गया है। 6 से अधिक नियम लगाओगे अपने से तो खतियान से टेली नहीं करेगा, क्योंकि क्षेत्रफल तो निकाल के खतियान में नोट कर दिया गया है सब जमीन का। कोई सा जमीन नहीं जो बाकी है रकबा निकालना है, कोई नहीं, सब आपका खतियान में चढ़ा हुआ है। तो उसमें 6 नियम लगाया गया है, वह क्षेत्रफल निकालने का नियम में 6 नियम लिखा गया है। जैसे वर्गाकार खेत, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम याद कर लेंगे भाई, भुजा का वर्ग बराबर वर्गाकार का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग बराबर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। 2 में है आयताकार खेत, जहाँ आयताकार मिलेगा, आयताकार खेत का क्षेत्रफल का निकालने का क्या नियम है कि लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, है ना। आयताकार में लगाएंगे क्या, आसान चीज है, लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तीसरा में है त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल निकालना, तो त्रिभुजाकार में 2 नियम याद करेंगे, 2 तरह का खेत मिलता है, ठीक है। जहाँ रोड किनारे रहता है वहाँ देखिएगा, जहाँ रोड बन गया है तो जमीन कट के और विषमबाहु त्रिभुज, ये तीनों का मान अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें 2 नियम लिखाए हैं। पहला नियम लिखा दिए हैं 1/2 आधार गुनी ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, या अर्ध आधार गुनी लंब बराबर क्षेत्र, उसी को अर्ध आधार कर दिए, आधार का आधा और लंबा को गुना कर दिए। आधार मान लीजिए 1 जगह तो 50 कड़ी लिखेंगे और लंबा जितना है उसको गुना कर देंगे, निकल जाएगा, अर्ध आधार हो गया। तो अर्ध आधार गुनी लंब बराबर क्षेत्रफल। दूसरा नियम है त्रिभुज का कि वह जब तीनों भुजा अलग अलग है, जिसको विषमबाहु कहेंगे, तो विषमबाहु में हम क्या नियम लगाएंगे भाई, इस नियम को लगाएंगे कि तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें, आधे में प्रत्येक भुजा को घटावें, आधे और घटा फलों को संलग्न गुना करें और गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल खेत का रकबा, ठीक है। लिख लिए हैं, त्रिभुज में खत्म हो गया। इसके बाद त्रिभुज के बाद आप गए हैं अंडाकार में। तो अंडाकार में क्या है कि अंडाकार खेत यदि मिल जाता है तो इस नियम को लिखेंगे कि बड़ा व्यास गुना छोटा व्यास गुना 39 27 बटा 5000, है ना, बटा 5000। 500 नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा सर, 5000 से भाग देंगे, उसका निकल जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। इसके बाद हम लिखा है वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। वृत्ताकार में लिखा है व्यास गुनी व्यास गुनी 11 बटा 14 बराबर क्षेत्रफल। इस तरह से हम क्षेत्रफल निकालेंगे वृत्त का, व्यास गुनी 11 बटा 14 बराबर क्षेत्रफल। फिर इसके बाद 100% जो खेत मिलता है, 99% जो खेत मिलता है झारखंड में, वो टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम हम दिखाए हैं। टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम जो काफी टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपको लिखना चाहिए कि औसत निकालें। टेढ़े मेढ़े का मतलब औसत निकालकर क्षेत्रफल निकालें। फिर उसी में लिखा दिए कि आमने सामने की भुजा को जोड़कर आधा करें, आमने सामने की भुजा को जोड़कर आधा करें। इस तरह लंबाई और चौड़ाई निकालकर गुणनफल करें और गुणनफल खेत का रकबा होगा, वही लिखे हैं। तो ये टेढ़ा मेढ़ा का हो गया, जितना टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा इस नियम से निकालें। इसके बाद खेत मिल जाएगा आपको पंचभुज, षष्ठभुज या उसे अधिक भुजा वाला खेत का क्षेत्रफल निकालने का नियम। क्वेश्चन है क्या, पंचभुज षष्ठ जो 12 जमीन होता है जिसका बहुत भुजा होता है, बहुत भुजा नक्शा मिलेगा तो उसको हम रबड़ और पेंसिल लेंगे और रबड़ पेंसिल से क्या करेंगे, पहले अपना सुविधा के मुताबिक टुकड़ेंगे। क्या टुकड़ेंगे भाई कि पंचभुज षष्ठभुज उससे अधिक भुजा है तो उसको प्रत्येक भुजा को रबड़ पेंसिल लेके टुकड़ेंगे, इसी को आयताकार बनाएंगे।
किसी को त्रिभुज बनाएंगे, किसी को टेढ़े मेढ़े बनाएंगे, है ना, अलग अलग, किसी को वृत्ताकार बनाएंगे, किसी को जैसा बनेगा वैसे हम टुकड़ देंगे। और टुकड़ने के बाद फिर अलग अलग नियम लगाएंगे। जैसे त्रिभुज बनाए तो त्रिभुज के नियम से निकालेंगे, आयताकार बनाए तो आयताकार के नियम से निकालेंगे, और सब एक एक करके निकाल के जितना नियम जय बार टुकड़े हैं अलग अलग निकाल कर एक साथ जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल। और फिर जो टुकड़े हैं रबर पेंसिल से नक्शा को मिटा देंगे, क्योंकि नक्शा तो खराब नहीं करना है। कोई नक्शा दिया है पंचभुज षष्ठभुज, तो उसका वही नियम है कि पंचभुज षष्ठभुज वाले खेत का क्षेत्रफल आयताकार और त्रिभुजाकार में बदल कर, आयताकार में आयताकार का नियम, त्रिभुज में त्रिभुज का नियम लगाकर अलग अलग निकाल कर एक साथ जोड़ देंगे और वो पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल होगा। ठीक है। और नीचे लिख दिए सर्वे में आधा और चौथाई का हिसाब नहीं दिया गया है, आधा से अधिक होने पर एक जोड़ दिया गया है। नीचे लिख दीजिए सर्वे में आधा और चौथाई का हिसाब नहीं लिया गया है, आधे से अधिक होने पर एक जोड़ दिया जाता है। सर्वे में आप कभी देखें कि किसी का खेत आधा डिसमिल लिखा है खतियान में, 5.5 लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, 5.25 लिखा हुआ है, लेकिन 5.25 हो सकता है, खेत 5.5 हो सकता है नक्शा, लेकिन उसका वर्णन जो है आपका खतियान में नहीं है, खतियान में नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो पूरा मिलेगा। सर्वे में आधा और चौथाई का हिसाब नहीं लिया जाता है, आधे से अधिक होने पर एक जोड़ दिया जाता है। सर्वे में ये भी बात आप लोग को याद रखना है कि वहाँ इस तरह मिलेगा, चर्चा करेगा, तो भी हम सूत्र में लिखा दिए कि भाई सर्वे का क्या नियम। सर्वे में आधा और चौथाई का हिसाब नहीं लिया जाता है, आधे से अधिक होने पर एक जोड़ दिया जाता है। क्या है कि नहीं, समझ गए। और इसमें भाग देने का जो प्रश्न आया था, अब भाग जो देने के लिए अभी आप बोल दिए थे हम लोगों में, तो भाग देने के लिए यदि आप पिता से नापते हैं तो ये 5 चीज को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है भाई, हम पहले भी बताए हैं कि क्षेत्रफल निकालेंगे तो अभी बहुत सारा बीघा कट्ठा धूल में अलग निकलेगा, डिसमिल एकड़ में अलग निकलेगा, भाग कीजिएगा सबका अलग अलग। तो क्या हम याद रखेंगे, कड़ी में जब निकालेंगे तो लिखा है कि 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल, है ना। 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल पूछा जाता है कि 1 डिसमिल कितना लंबा चौड़ा में होगा, कड़ी में 1 डिसमिल कितना फीट में लंबा चौड़ा में होगा, 1 डिसमिल कितना हाथ में लंबा चौड़ा होगा, कितना वर्ग मीटर में, कितना लंबा चौड़ा में वर्ग मीटर में 1 डिसमिल होगा। तो ये बात की बात है, पहले इसको याद करना। 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल, 2 × 3 435 10.6 वर्ग फीट। फीता में नापिएगा तो कितना से भाग देना होगा, तब होगा 1 डिसमिल। ठीक है, हाथ दीजिएगा तो 193.6 वर्ग हाथ बराबर 1 डिसमिल, है ना। गज में नापिएगा दिल्ली में तो 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल। ठीक है, फिर 5वां में मीटर में नापिएगा तो 40.4 वर्ग मीटर बराबर 1 डिसमिल। ये 5 पैमाना को आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, याद रखना, नहीं याद रहिएगा गुना भाग कीजिएगा गलती होगा, हम बता दें इसको। इसके बाद फिर जब बीघा कट्ठा धूल निकालेंगे तो लगा के नीचे लिखवाएं, उसको भी याद करना है। आज इतना चीज आपको याद करना है। ठीक है, याद रहेगा, कल सब याद करके आइएगा। याद है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको याद भी करते हैं, जो बताते हैं उसको नोट करो बाबू, जिंदगी भर वही काम करना है ना। नहीं, और अभी बहुत सारा याद करने के बाद है, पैमाना हम बहुत देंगे, है ना। सारा सूत्र, सारा नियम पैमाना आपको जानना है, लेकिन मुख्य कायदा और मुख्य नियम
जो है आपको याद करना। ठीक है, धन्यवाद।